हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है साक्षी की सतरंगी दुनिया में। आज के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि हमने भाभी का रोका किया और हम उसके बाद कहाँ कहाँ घूमने गए थे। उसके बाद हम मनसा देवी घूमने गए थे और एक लेक गए थे, वो आपको इसी व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो हम सब रेडी हो गए थे और रेडी इतनी जल्दी जल्दी हुई कि मुझे व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला। कोई कहीं पे बिजी, कोई कहीं पे बिजी, कोई कहीं बिजी। तो फटाफट में हम रेडी हुए। वो भाई की कार है, वो आगे आगे जा रही क्योंकि उसे ज़्यादा जल्दी है भाभी से मिलने की, क्योंकि इसके साथ एक प्रैंक हो गया जो मैं आपको वहीं पे ही बताऊंगी। भाभी का जो रोका करना था, वो सारी जो रस्में थी वो मुझे ही करनी थी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने भाभी का टिका करा था। और हाँ, थोड़ा सा कैमरामैन अच्छा नहीं था, उसने जो रिकॉर्डिंग करी है ना वो कुछ ज़्यादा ही दूर से कर ली। बट ठीक है, जो भी क्लिप्स बनी है इट्स फाइन। ऐसा नहीं है कि हमें दिख नहीं रहा, पता लग रहा है कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा। यहाँ मैंने भाभी का टिक्का किया था और टिक्के पे जो होते हैं चावल लगाते हैं, तो चावल मैं लगा रही थी और थोड़े से ऊपर डालने होते हैं। अब मैं भाभी की झोली में रखूँगी भाभी की शादी का जोड़ा जो लड़कों वालों के साइड से आता है, और एक मिठाई का डब्बा। उसके बाद मैं रखूँगी शगन की थाली, जिसमें होती है लड़कों वालों के घर से ही आती है, हल्दी होती है और उसमें मेहंदी होती है। शादी से एक दिन पहले, नहीं एक दिन और पहले, हमने भाभी का रोका किया था, क्योंकि फरीदाबाद से पंजाब ट्रैवल करने में ना मतलब मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो इतना वो कौन करता। तो हमने डिसाइड किया था कि हम 15 को वहाँ पहुँचेंगे, मतलब 15 दिसंबर को। फिर 16 दिसंबर को हम भाभी का रोका करेंगे, और फिर उसके बाद भाभी की जो 17 को ही हल्दी और मेहंदी करनी थी, और फिर उसके बाद 18 दिसंबर की भाभी की शादी, मतलब भाभी की क्या, भैया और भाभी की शादी का हमने फिक्स कर दिया था। और है ना, अभी के भैया के साथ है ना, भाभी की फैमिली वालों ने ना प्रैंक कर दिया था कि है ना वो भाभी से मिल नहीं सकता जब तक है ना भाभी के हल्दी ना लगे, ठीक है। और इतना मतलब वो सच मान गया कि अभी के भैया है ना देख भी नहीं रहे थे भाभी को। और फिर बाद में ना यहीं पे प्रैंक खुला, हमें बहुत हंसी आई कि उनके साथ प्रैंक हुआ है। और मैं यहाँ पे भाभी के हाथ में कलावा बांध रही थी। मैं भाभी से बार बार पूछ रही थी टाइट तो नहीं है, टाइट तो नहीं है, ठीक है ना। तो भाभी बताती हाँ ठीक है ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैंने सबसे पहले भाभी को हल्दी लगाई, और हमारे में बड़ी भाभी को माँ के सम्मान माना जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे भाभी के पैर छुए थे और भाभी से बोला था कि मेरे को खूब आशीर्वाद दे। और यहाँ मम्मी कह रही थी कि अब अमन हमारी है, भाभी का नाम है अमन। और अब टीका करने के बाद हम लोग नेक्स्ट डे, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, इसके बाद मैंने व्लॉगिंग बनाई नहीं थी, ये नेक्स्ट डे का है। नेक्स्ट डे हम लोग गए थे माँ मनसा देवी। आप लोगों को ना मैं एक बात बताती हूँ, हम जब माँ मनसा देवी के मंदिर गए थे तो हम लोग है ना प्रसाद अपने साथ लेके गए थे, जो हम घर से मतलब अपना बना के लेके गए थे माता के लिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, कोई वहीं से लेता है, कोई बना के लेके जाता है। और तो हम लोग लेके गए थे। तो वहाँ पे जब हम कार पार्किंग में लगा रहे थे तो वहाँ पे शॉप थी, तो जिस मतलब कार पार्किंग वाले ने कार लगवाई, ठीक है। शॉप से वो काफ़ी दूर थी, डिस्टेंस पे कार लगी थी, आप लोग देखना भी। तो वो लोग मतलब हमसे ना लड़ने लगे कि हमारी शॉप से प्रसाद लो, सामान लो, कुछ लो, ये लो, ऐसे करने लगे। तो भाई मतलब फिर उन्होंने कहा कि तो अगर तुम लोग सामान नहीं लोगे ना तो अपनी कार यहाँ से हटा लो। देखो ये कोई बात नहीं होती, जो पार्किंग का एरिया वहाँ तो कार लगेगी, और तुम्हारी शॉप से बहुत दूरी पे कार लगाई है, मतलब ये मुझे वहाँ का थोड़ा सा सिस्टम बेकार लगा कि लोग इतने अपने मन से आए, अपने घर से प्रसाद वगैरह बना के लाए। आगे है ना वो आपको थोड़ा सा मूवमेंट दिखाएंगे। तो थोड़ी सी ना हमारी वहाँ पे ना थोड़ी सी तू मैं हो गई थी, मतलब अविकेश भैया की और वो शॉप वाले की थोड़ी सी तू मैं हो गई थी। फिर मम्मी पापा ने कहा छोड़ो जाने दो।
इससे पहले ना और भी थोड़ी बहुत बात हो गई थी। मैं थोड़ा कार से थोड़ा लेट उतरी थी, तो और मेरा थोड़ा कैमरा लेट ऑन हुआ था, तो इस वजह से ये थोड़ा सा लास्ट का पॉइंट आया था, तो वहाँ पे थोड़ा नॉर्मल हो गई थी बात। लेकिन उससे पहले वो कहने लगा था कार हटाओ, यहाँ मत खड़ी करो। और आपने देख ही लिया होगा कि शॉप्स कितनी गैप पे है और कार कहाँ पे पार्क हुई है। बट कोई नहीं, मुझे तो ये अच्छा नहीं लगा। बट ठीक है, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कि ये सही है या गलत है, बट कोई नहीं। सो यहाँ से एंट्री होती है माता के भवन के अंदर की। तो आइए, मैंने तो बहुत अच्छे दर्शन करे हैं, अब आप लोग भी माता के अच्छे से दर्शन कर लो। और मैंने माता से यही विश मांगी है कि जैसे मुझे यहाँ पे अच्छे से दर्शन हुए हैं, ऐसे ही यहाँ पे सबको अच्छे से दर्शन हुए। सो अविकेश भैया ने हमें बताया था कि यहाँ पे है ना बहुत भीड़ होती है, बट जब हम लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आए थे ना तो इतनी भीड़ नहीं थी। तो वो भी कह रहे कि आपको माता रानी ने दर्शन के लिए ही बुलाया था और आपको बहुत आराम से दर्शन होंगे माता के। तो एक बार साथ में मेरे साथ बोलो, जय माता की। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। कल्याणी तेरा फूल धरा पर कोई नहीं, तेरे बराबर कोई नहीं। आगे जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, तेरे बराबर कोई नहीं, तेरे बराबर कोई नहीं। जैसे धारा और नदियाँ, जैसे फूल और बगिया, मेरे इतना ज्यादा पास है तो जब न होगा तेरा चोरी न मेरे होंगे दिल को, जाएंगे कहाँ फिर मेरे आंसू। और माता के बहुत 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 प्यारे दर्शन होने के बाद हम लोग यहाँ से जाने लगे थे लेक की साइड, जो हमारा इसके बाद अगला नेक्स्ट प्लान था। बट उससे पहले हम सब यहाँ पे बैठ गए थे, जो एग्जिट वाली साइड रास्ता था, हम उधर थोड़ा यहाँ पे बैठ गए और यहाँ पे हमने कुछ ग्रुप फ़ोटो भी क्लिक्स की थी। और यहाँ मेरा फेस देखो, क्या हाल हो गया मेरे बालों का। सो माता के दर्शन करने के बाद हमारा नेक्स्ट प्लान था सुखनका लेक जाने का। सो हम वहीं जा रहे थे। आगे आगे कार जो जा रही थी उसमें वो अविकेश भैया की जा रही थी और उसमें सारी बच्चा पार्टी बैठी थी। वो इसीलिए बैठी थी क्योंकि वो गाने चला सकती थी और उसने कार अंदर से मॉडिफाई कर रखी थी, लाइटें लगा रखी थी, तो वो वहाँ पे खुश हो रहे थे क्योंकि लाइट जैसे ही वहाँ पे ये जा रही है आगे आगे कार जैसे ही वहाँ साउंड चल रहे थे वैसी वैसी वो लाइट चल रही थी म्यूज़िक के अकॉर्डिंगली, तो उन्हें वो बहुत अच्छी लग रही थी। वो उस कार में बैठ गए थे। हमारी कार में पीछे आंटी थी, मैं थी और जो हमारे साथ ड्राइवर था वो था, और इससे पीछे कार जो आ रही थी वो पापा की आ रही थी। अविकेश भैया हमें होटल भी लेके गए थे जहाँ पे उनकी मैरिज का सारा मैनेज हुआ था, बट वहाँ पे नीचे पार्टी चल रही थी तो इसलिए हम देख नहीं पाए। इस मुंडे दी कल शादी है।
आगे बोल रही है ना, ये फुद्दू है एक नंबर। ये डालूंगी, ये मैं डालूंगी। कल इसकी शादी है, ये लड़का देख लो वैसे घूम रहा है। फोकस करें जरा। ये हमारे मोटे भैया में कैमरामैन जी थक गए यार, सांस चढ़ रही है। अभी कैमरा बंद कर दो लोगों को। सो हम यहाँ पे पहुँच गए हैं लेक में, और यहाँ लेक में बोटिंग होती है। बोटिंग और यहाँ पे ना और बैक में जाके मतलब झूले वगैरह थे, और रेस्टोरेंट भी था। रेस्टोरेंट बहुत क्लीन और अच्छा था, वहाँ की फैसिलिटीज़ अच्छी थी। और मैंने यहाँ पे बोटिंग के रेट पता करे थे, तो पर पर्सन 350 रुपये थे, यानी कि 350 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ पे बोटिंग का था। सो बोटिंग तो हमने की नहीं, क्योंकि बोटिंग मुझे कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगी यहाँ पे। बाकी ये लेक है, और यहाँ पे मुझे थोड़ा नीचे जाने में डर लग रहा था, तो मैंने आंटी के हाथ में कन्नू दिया कि आप ना जाके कन्नू को डकी डकी दिखा दो। वहाँ पे डक्स थी, वो घूम रही थी। और तो मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ खड़ी थी, क्योंकि मुझे थोड़ा डर लग रहा था। और ये आंटी है, हमारे काम वाली आंटी है ये। मैं इनकी वीडियो बना रही थी, इन्होंने फटाफट शॉल हटाई मुझसे।